नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 1 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पेपर लीक करने के आरोपी सरकारी कर्मचारी आज भी विभागों से आधी सैलरी ले रहे हैं। एसओजी ने 2014 से अब तक हुए पेपर लीक मामलों में 50 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा है। इनमें से कई जेल में भी हैं। आरोपियों में इंस्पेक्टर, कांस्टेबल से लेकर जेईएन, एएन, लेक्चरर भी शामिल है। लेकिन विभागों ने अब तक केवल 11 कर्मचारियों को ही बर्खास्त किया है। नतीजतन कई कर्मचारी तो फिर से पेपर लीक करवाने वाले गिरोह से जुड़ गए हैं। एसओजी ने अब विभागों को लेटर लिखकर पूछा है कि अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा आरोपी कर्मचारी शिक्षा विभाग के हैं, जिनमें शिक्षक और व्याख्याता शामिल है। इन पर अभी तक विभाग ने ठोस कार्रवाई नहीं की है। 6 आरोपी तो सरकारी स्कूलों में लेक्चरर के पद पर हैं। जयपुर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। जज हेमराज गौड़ ने कोटखावदा निवासी रमेश चंद्र को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि कानून में नाबालिग की मर्जी मायने नहीं रखती है। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई थी कि उसने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी से संबंध बनाए थे। वही पीड़िता ने उसे अपनी उम्र भी 19 से 20 साल के बीच बताई थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी की सभी दलीलों को खारिज करते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 80,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। घटना को लेकर कोटखावदा थाने में 29 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि बकरियां चराने वाली पीड़िता के साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को रमेश चंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित जूनियर अकाउंटेंट व तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में परीक्षा दे चुके प्रदेश के हजारों युवाओं को या तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है या फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। इधर युवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लगातार परिणाम जारी करने की मांग कर रही है, क्योंकि परीक्षा होने के 17 दिन बाद भी इसके आंसर की जारी नहीं की गई है। यही नहीं, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगने वाली है। लेकिन इन सबके बीच इस भर्ती का मामला न्यायालय में चले जाने से अभ्यर्थियों के सपने अब चूर होते नजर आ रहे हैं। बोर्ड ने 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट व तहसील रासव लेखाकार की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में प्रदेश के करीब 48,000 से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। भरतपुर के नवगठित डीग जिले की कुम्हेर थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। लुटेरी दुल्हन अपने ससुराल वालों के खाने में नींद की गोली मिलाकर घर से सारे जेवर लेकर फरार हो गई थी। लुटेरी दुल्हन के साथियों ने शादी करवाने के लिए लड़के के परिजनों से 1 लाख रुपए लिए थे। 20 फरवरी को सोहनलाल निवासी आजऊ ने दी रिपोर्ट में बताया था कि उसके पास 3 व्यक्ति आए जो यूपी के सुल्तानपुर निवासी थे। उन्होंने कहा कि वह उसके बेटे की शादी करवा देंगे, जिसके लिए 1 लाख रुपए लेंगे। तीनों ने सोहनलाल के बेटे की शादी अपने गिरोह की एक महिला से करवा दी। 19 फरवरी की रात को पूजा ने घर के सभी लोगों को नींद की गोली खिलाकर खाना खिलाया और घर से सारे जेवर लेकर फरार हो गई, जिसके बाद सोहनलाल ने पूजा और उसके साथियों के खिलाफ कुम्हेर थाने में मामला दर्ज करवाया। राजस्थान में इस सीजन सर्दी की शुरुआत कमजोर रही। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सर्दी औसत से कम रही। इस बार दिसंबर जनवरी में सीकर, चूरू और झुंझुनू में तापमान जमाव बिंदु तक भी नहीं पहुंचा। इसे देखकर अनुमान जताया जा रहा था कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फरवरी में उम्मीद से थोड़ी ज्यादा ठंडक रही। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो इस सीजन फरवरी में सर्दी ज्यादा लंबे समय तक रही। अधिकांश शहरों में दिन का औसत तापमान भी नीचे रहा। रेगिस्तानी इलाके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू में भी इस सीजन दिन का तापमान साल 2019 के बाद सबसे कम रहा, यानी दिन में गर्मी के बजाय ठंडक रही। जैसलमेर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुई बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया। निर्वाचन विभाग ने राज्य की 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी महिलाओं का करीब 20 लाख रुपए राशि का 3 महीने बाद भी भुगतान नहीं किया। विधानसभा चुनाव कार्य में अलग अलग जिलों में 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने जिला निर्वाचन विभाग के आदेश के तहत ड्यूटी दी थी। इन आंगनबाड़ी मानदेय महिला कर्मियों को पिछले सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समान मानते हुए 400 रुपए राशि का भुगतान
किया जाना निर्देशित भी किया था, लेकिन लापरवाही के चलते प्रदेश के 50,000 से अधिक अल्पमानदेय कार्मिकों को 20 लाख रुपए की राशि का भुगतान जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब तक नहीं किया। केवल झालावाड़ पाली जिले की बाली तहसील को छोड़कर जयपुर सहित कहीं भी राशि का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों ने लोकसभा चुनाव में लगने वाली ड्यूटी का बहिष्कार का मन बना लिया है। मेवात का युवा साइबर अपराध की दलदल में धंसता जा रहा है। कई युवाओं को तो रुपए के लालच में उनके रिश्तेदार और बुजुर्ग ही अपराध में धकेल रहे हैं। हाल ही में सीकरी थाना क्षेत्र का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक नाना ने पैसों के लालच में अपनी बेटी के बेटे यानी दोहिता को ही साइबर अपराधी बना दिया। युवक फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर सेक्सटॉर्शन करने लगा, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की और आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब युवक के पिता दोमराकी निवासी मुनीरा ने आईजी राहुल प्रकाश के यहाँ फरियाद की है कि उसके बेटे नफीस को उसी के नाना ने साइबर अपराधी बनाया है। बेटे की जिंदगी बचा लो। वह इस संबंध में आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। यदि प्रकरण सही पाया गया तो आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पोक्सो के आरोपी को पैरोल देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आरोपी अब उस शहर या गांव में पैरोल नहीं काट सकता जिसमें पीड़िता रहती है। चाहे वह उसी गांव या शहर का रहने वाला हो, तब भी पैरोल दूसरी जगह काटना होगा। फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश मेहता और राजेंद्र प्रकाश सोनी की बेंच ने दिया है। मामले के अनुसार 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी सहीराम अजमेर जेल में सजा काट रहा है। उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने पीड़िता का पक्ष रखते हुए आरोपी की पैरोल खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि पैरोल जारी करने से आरोपी पीड़िता के सामने जाएगा और पीड़िता के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की स्कूल में उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हो गया है। इन दोनों क्लासेस की बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति के 3 में से 3 अंक लेने के लिए 86% क्लासेस में उपस्थित रहना होगा। पहले 90% से ज्यादा उपस्थिति पर 3 अंक दिए जाने तय थे। इस शिथिलन के साथ विभाग ने साफ कर दिया है कि इससे कम उपस्थिति के बावजूद किसी स्टूडेंट को पूरे मार्क्स दिए गए तो संबंधित सब्जेक्ट टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि अब 75 से 80% से अधिक उपस्थिति वाले स्टूडेंट्स को ही 1 अंक, 81 से 85% अंक लाने पर 2 अंक दिए जाएंगे और 86% से ज़्यादा उपस्थिति दी है तो उसे 3 में से 3 अंक दिए जाएंगे। जोधपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बेचे जा रहे कपड़ों के गोदाम पर पुलिस ने एक्शन लिया है। यहां से ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बनाए गए 2 करोड़ के नकली कपड़े जब्त किए हैं। इनमें जीन्स, शर्ट और टी-शर्ट शामिल हैं। मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर पश्चिम के एसीपी नरेंद्र दायमा ने बताया कि लेवाइस और यूएसपीए के प्रतिनिधि गोविंद सिंह ने थाने में रिपोर्ट दी कि सरदारपुरा में प्रथम बी रोड पर नाकोड़ा जींस नाम से दुकान पर ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कपड़े बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट पर दुकान पर दबिश दी। मौके से ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेची जा रही शर्ट, जींस, टी-शर्ट बरामद की गई। इनकी कुल कीमत 2 करोड़ 7 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से डिगाना नागौर निवासी सुनील कुमार सुराणा को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले में महिला के घर में घुसकर रेप करने और उसके अश्लील वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी की पिछले 1.5 महीने से 5 राज्यों में तलाश कर रही थी। उसे तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। छवर थाना अधिकारी मूलाराम चौधरी ने बताया कि 13 जनवरी को थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने बोरीवाला रावतसर निवासी मनोहर सिंह भाटी के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने नशे की हालत में उसके घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। साथ ही उसके अश्लील वीडियो व फोटो भी बना लिए। वीडियो से ब्लैकमेल कर आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। विरोध किया तो वीडियो फोटो को पीड़िता के परिवार को भेज दिए। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।